नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम मंत्रा विदेश के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ ई पाठशाला फ़ेज़ 2 जो 21 सितंबर से शुरू हो चुकी है के लिए जो शासन द्वारा समय सारणी, निर्देश, माध्यम और रजिस्टर का प्रारूप जारी किया गया है। मैं उसी को लेकर आज उपस्थित हुई हूँ ताकि आप लोगों के कन्फ्यूज़न दूर कर सकूँ। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके द्वारा ई पाठशाला के द्वारा टीचर्स की भी जिम्मेदारियाँ निर्धारित कर दी गई हैं। टीचर्स को प्रत्येक दिन बच्चों को कुछ ना कुछ काम भेजना है, वो सब निर्धारित कर दिया गया है कि किस दिन किस विषय का काम भेजना है। और इसके साथ साथ ही अभिभावकों की जिम्मेदारियाँ भी निर्धारित की गई हैं और जो अधिकारी हैं उनके लिए भी निर्धारित कर दिया गया है कि उनको कितने निरीक्षण करने हैं, एक दिन में कितना निरीक्षण करना है, क्या क्या करना है। सब प्रारूप सबको दे दिए गए हैं, किसको क्या काम करना है। सो फ्रेंड्स, अब आसान नहीं रहा है, अब हमें और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत हो गई है अपने बच्चों को तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज ई पाठशाला फ़ेज़ 2 के लिए जारी समय सारणी और उसका अध्ययन करते हैं। चैनल पर बने रहिए। चलिए फ्रेंड्स, ई पाठशाला की शुरुआत करते हैं हम ई पाठशाला समय सारणी से, जो कक्षा 1 से 8 तक की बनाई है मैंने। ये मेरी हैंडमेड है, मैंने अपने लिए बनाई है। मैंने सोचा इसके ऊपर भी चलो एक वीडियो अपलोड कर दी जाए ताकि आप सब लोगों की थोड़ी हेल्प कर सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू कर देखते हैं हम अब ई पाठशाला समय सारणी कक्षा 1 से 8 तक। इधर कक्षा और समय, इधर दिनों के नाम। यहाँ पे पहले कक्षा 1-2 का देखते हैं। कक्षा 1-2 के 2 विषयों का दिया है एक दिन में, जैसे सोमवार को हिंदी और दूसरा गणित का काम देना है। मंगलवार को जो काम हम सोमवार में देंगे उसका रिवीजन करवाना है। बुधवार में हिंदी, जो हिंदी हम बुधवार में जो वर्क बच्चों को देंगे उसका बृहस्पतिवार में रिवीजन है। बुधवार को दिए गए पाठ को दोहराएं। शुक्रवार में गणित और फिर शुक्रवार के दिए गए काम का शनिवार में रिवीजन। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स कक्षा 1 व 2 के लिए। और टाइमिंग है, जो पहला है वो 9 बजे से पौने 10 बजे तक है और दूसरा है 10:15 बजे से 11 बजे तक। ठीक है, अब बात करते हैं हम कक्षा 3 से 5 तक की। कक्षा 3 से 5 तक में भी 2 ही विषयों का देना है एक दिन में। पहला है हिंदी, दूसरा है गणित। इसमें भी हिंदी का वर्क देने के बाद सोमवार में फिर रिवीजन कराना है। सोमवार को जो वर्क दिया गया उसका मंगलवार में रिवीजन कराएंगे यहाँ पे। और फिर उसके बाद है अंग्रेजी, ईवीएस। इसके बाद इसका बुधवार में रिवीजन कराना है। फिर है शुक्रवार को हिंदी और गणित, इसका शनिवार में रिवीजन कराना है, यानी शुक्रवार को दिए गए पाठ का दोहराव दोहराना है। अब आते हैं फ्रेंड्स हम कक्षा 6 से 8 तक। कक्षा 6 से 8 तक में 3 विषयों का एक दिन में देना है। सोमवार को 3 विषयों का देना है। टाइमिंग है 9 बजे से पौने 10 और फिर है पौने 10 से 10:30 और है 11 से पौने 12। पहले सोमवार को हम गणित, हिंदी और अंग्रेजी का वर्क देंगे। मंगलवार में सारे कार्य के रिवीजन कराएंगे। फिर बुधवार में 2 विषयों का देना, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। और फिर बृहस्पति में बुधवार को दिए गए कार्य का पुनरावृत्ति कराएंगे, यानी रिवीजन कराएंगे। इसके बाद शुक्रवार को गणित, विज्ञान, अंग्रेजी। फिर शुक्रवार को दिए गए कार्य का शनिवार में रिवीजन कराएंगे। समय सारणी के बात करते हैं हम निर्देशों की, यानी कि जो ई पाठशाला का ये आदेश आया है इसमें शिक्षकों के लिए कुछ निर्देश हैं। तो पहले हम शिक्षकों के लिए निर्देश देख लेते हैं। समय से अभिभावकों के साथ बने व्हाट्सएप ग्रुप में विषय संबंधित सामग्री भेजें। दूसरा है गूगल मीट पर दिए गए समय पर क्लास का आयोजन कर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ें और दिए गए पाठ को पढ़ाएं। इसके बाद है अभिभावकों के लिए निर्देश। तो अभिभावकों के लिए भी कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको भी एक बार देख लेते हैं। अभिभावक बच्चों को दिए गए कार्य को समय पर सामग्री अपने बच्चों को प्रदान करें।
दूसरा निर्देश है बच्चे के अधिगम पूर्ण करने पर, यानी जो काम अभ्यास कार्य दिया गया उसके पूर्ण करने पर व्हाट्सएप ग्रुप पर अध्यापकों को बच्चों का फीडबैक भेजना है। ठीक है, तो ये हो गए अभिभावकों के। एक बार और देख लीजिए। शिक्षकों के लिए निर्देश है समय से अभिभावकों को बने व्हाट्सएप ग्रुप पर सामग्री भेजना, गूगल मीट पर क्लास का आयोजन कर उसी पाठ को पढ़ाना। अभिभावकों के लिए निर्देश है कि जो टीचर्स बच्चों को दी गई सामग्री समय पर अपने बच्चों को दे सकें। इसके बाद दूसरा है बच्चे के अभ्यास पूर्ण होने पर जब वो कार्य पूर्ण कर ले तो उस कार्य को व्हाट्सएप ग्रुप पर बच्चों का फीडबैक दे। तो ये हमारा मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश के तहत बच्चों के माता पिता और टीचर्स के कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिनके अनुसार उनको बच्चों का शिक्षण कार्य जारी रखना है। निर्देश के बाद है मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के माध्यम, यानी जो ई पाठशाला है वो किस किस माध्यम से आयोजित की जा सकती है। तो पहला नंबर तो स्मार्टफोन का आता है जो आजकल सभी के पास है। इसमें है एक टॉप पेरेंट ऐप, इसको डाउनलोड कराना है माता पिता को। दूसरा है दीक्षा ऐप डाउनलोड कराना है। तीसरा है व्हाट्सएप ग्रुप पे उनको ऐड करना है। इसके बाद आते हैं हम टेलीविजन पर दूरदर्शन पर जो बच्चों के लिए ई पाठशाला आयोजित की जा रही है उसके बारे में बच्चों के माता अभिभावकों को बताना है तथा उसका टाइमिंग बताना है। तीसरा है रेडियो में आकाशवाणी चैनल के बारे में बच्चों के माता पिता को बताना है तथा उनका टाइमिंग बताना है कि किस टाइम से बच्चों के लिए ई पाठशाला आएगी। तो ये तो हो गए माध्यम, ई पाठशाला के माध्यम, जिन माध्यमों से प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों को पढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है। इस सब के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि जो हम टीचर्स को रजिस्टर बनाना है, यानी ई पाठशाला का एक रजिस्टर भी हमें मेंटेन करना है, जिसमें हमें क्या क्या लिखना है। ये फॉर्मेट है जिसमें हमें अपने बच्चों का जो हम काम भेजेंगे उसको हमें इस फॉर्मेट में बनाकर अपने पास सुरक्षित रखना है। दिनांक अभिभावकों के साथ साझा की रही सामग्री की विषयवार तथा कक्षावार भरना है उसको। फिर दूसरा कॉलम है छात्र व छात्रा का नाम। तीसरा कॉलम है कक्षा। चौथा कॉलम है अभिभावकों का नाम जिसके द्वारा सामग्री बच्चे तक पहुंचाई गई है, यानी उनके अभिभावक का नाम लिखना है। इसके बाद है अभिभावक का मोबाइल नंबर, यानी अभिभावक का हमें मोबाइल नंबर मेंशन करना है। इसके बाद अभिभावक के हस्ताक्षर। तो फ्रेंड्स ये हो गया जो हमें रजिस्टर मेंटेन करना है, यानी ई पाठशाला का हमारा जो रजिस्टर बनेगा वो इस फॉर्मेट में बनेगा। यहाँ मैंने उदाहरण दे दिया क्योंकि हमारी ई पाठशाला 21 सितंबर से शुरू हो रही है। तो पहले दिन जैसे कक्षा 6 में हमें हिंदी का वर्क देना है तो पार्ट 3 दिया है, उसके अभ्यास प्रश्न दिए हैं। किसको दिए हैं? छात्रा का नाम सहाना है, कक्षा 6 में पढ़ती है, अभिभावक का नाम नूर मोहम्मद है, फोन नंबर ये है और ये उसके अभिभावक के सिग्नेचर है। सो फ्रेंड्स, तो आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ई पाठशाला का पूरा जो भी है आदेश उसके बारे में सब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें ई पाठशाला संचालन होना है, इसकी समय सारणी, उसका कंटेंट वगैरह सब बता दिया गया है कि किस दिन हमें कौन सा विषय कौन से पीरियड में क्या पढ़ाना है और क्या भेजना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा रजिस्टर का फॉर्मेट हो गया। माता पिता को निर्देश, अभिभावकों के निर्देश भी हो गए, टीचर्स के निर्देश हो गए। तो आई होप अब कोई पॉइंट इससे रिलेटेड बचा नहीं होगा जो आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा, और इसको अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।